दोस्तों, क्या आपको याद है वो दिन जब एलएमएल मोटरसाइकिल्स ने भारतीय सड़कों पर राज किया था? वो समय जब हर गली, हर चौराहे पर एलएमएल की गूंज सुनाई देती थी। एलएमएल मोटरसाइकिल्स ने ना सिर्फ हमें एक सवारी दी, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। उनकी मजबूती, स्टाइल और भरोसेमंद प्रदर्शन ने हमें हमेशा के लिए उनका दीवाना बना दिया। अब आज भले ही एलएमएल कंपनी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी मोटरसाइकिल्स की कहानियां, ये तो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी, है ना? बात है साल 2000 की। कंपनी को भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया था। अब ये सम्मान उन्हें नए मॉडल्स और अपग्रेडेड स्कूटर्स को बाजार में लाने के लिए मिला था, जिनमें अधिक फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स, नए इलेक्ट्रिकल सिस्टम, नवीनतम एमिशन नॉर्म्स, उन्नत तकनीक और बेहतरीन स्टाइलिंग शामिल थे। अब उसी साल कंपनी ने 100 सीसी की 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी वाली अपर एंड की मोटरसाइकिलों के साथ बाजार में प्रवेश किया। अब दोस्तों, इतनी सारी उपलब्धियों के बाद आखिरकार ये कंपनी समाप्त क्यों हो गई, यानी कि बंद क्यों हो गई? भारत में एलएमएल की शुरुआत कब हुई? एलएमएल किसने शुरू किया? एलएमएल का हिस्ट्री क्या है? एलएमएल ने कौन से स्कूटर और मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन किया? भारत में एलएमएल की शुरुआत कब हुई? एलएमएल किसने शुरू की? भारत में एलएमएल कंपनी क्यों फेल हो गई और कब बंद हुई? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू टॉपुलर फैक्ट्स। एलएमएल यानी लोहिया मशीन्स लिमिटेड, ये एक भारतीय स्कूटर और मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी थी, जो कि पहले कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित थी। दीपक सिंघानिया लोहिया मशीन लिमिटेड यानी कि एलएमएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 1972 में लोहिया मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्थापित कंपनी ने एआरसीटी फ्रांस के तकनीक सहयोग से सिंथेटिक यान निर्माण मशीनों का निर्माण किया। 1978 में ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और सिंथेटिक यान के प्रसंस्करण में विविधता लाई। 1984 में इटली की कंपनी पियाजियो के साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया और एक स्कूटर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। 1990 में पियाजियो के साथ संबंध को पार्टनर में बदल दिया गया, जिसमें दोनों पार्टनर्स की समान इक्विटी भागीदारी यानी कि 23.6% थी। एलएमएल सिलेक्ट 1993 में लॉन्च हुआ, जिसमें नई टेक्नोलॉजी और आकर्षक डिजाइन्स थे, और ये तुरंत ही सफल हो गया। ये स्कूटर भारतीय जनता का पसंदीदा बन गया और इसकी लाखों यूनिट्स बेची गईं। इसकी सफलता ने एलएमएल को भारतीय सड़कों पर एक प्रमुख स्थान दिला दिया। लेकिन एलएमएल का पियाजियो के साथ ज्वाइंट वेंचर 1999 यानी कि 1999 में समाप्त हो गया, और इसी के साथ ही एलएमएल सेलेक्ट स्कूटर का सफर यहीं पे समाप्त हो गया। एलएमएल ने स्टार स्कूटर का निर्माण जारी रखा, जो कि एक वक्त पर क्लासिक स्टील बॉडी वाला स्कूटर था, जिसमें ट्विस्ट शिफ्ट 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 150 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था। अब इनमें से कुछ स्कूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में टेस्ला के नाम से और यूके में एके इंटरनेशनल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 2008 में एकेआई की ओरा एलएमएल और एके इंटरनेशनल लिमिटेड को यूके के लिए एकमात्र वितरक नियुक्त किया गया। स्टार डीलक्स को एकेआई लिमिटेड द्वारा यूके बाजार में फिर से प्रवेश किया गया, जिसमें वाया टोस्काना यूरो 3 कंप्लाइंट स्टैंडर्ड के अनुरूप मॉडल था। एलएमएल ने 2050 सीसी स्कूटर्स का उत्पादन भी किया, जो कि 1998 से 2000 तक बना। इससे पहले 1993 में बेनेली स्कूटी के नाम से जाना जाता था, जो कि 1981 के बेनेली S50 का एक रूपांतर था। इस छोटे स्कूटर का पियाजियो से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ये एक बेनेली परियोजना थी जिसमें इंजन भी शामिल था। 1999 में दक्षिण कोरिया की डेली मोटर कंपनी के साथ 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल बनाने के लिए एक समझौता किया गया, और साल 2000 में कंपनी को भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें नए मॉडलों और अपग्रेडेड स्कूटर्स को बाजार में लाने के लिए मिला था, जिनमें अधिक फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स, नए इलेक्ट्रिकल सिस्टम, नवीनतम एमिशन नॉर्म्स, उन्नत तकनीक और बेहतर स्टाइलिंग शामिल थे। उसी साल कंपनी ने 100 सीसी की 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी वाली अपर एंड की मोटरसाइकिलों के साथ बाजार में प्रवेश किया। एलएमएल की पहली डीलक्स कम्यूटर मोटरसाइकिल फ्रीडम 2001 में लॉन्च हुई, और उसी साल एलएमएल ने अपनी सुपर बाइक एड्रेनो भी लॉन्च की। एड्रेनो को महाराष्ट्र पुलिस की ट्रैफिक पेट्रोल स्क्वाड ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लोकप्रिय रूप से इस्तेमाल किया। 2004 में कंपनी ने एलएमएल रैप्टर को पेश किया, जिसमें उसने 150 सीसी लाइफस्टाइल सेगमेंट में प्रवेश किया। ये इटली के उगोलनी टेक्नोलॉजी सहयोग से डिजाइन की गई पहली स्वदेशी बाइक थी। 2004 में एलएमएल ने सिंगल प्रोडक्ट कंपनी से मल्टी प्रोडक्ट 2 व्हीलर कंपनी में परिवर्तन किया, जिसमें 3 एक साथ लॉन्च किए।
ग्रैप्टर एक्सल 150 सीसी, फ्रीडम प्राइमा 110 सीसी और फ्रीडम प्राइमा 125 सीसी। अब यहाँ तक की कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन दुखद हिस्सा तो अब शुरू होता है। अत्याधिक खर्च और फिजूल खर्ची के कारण कंपनी टू व्हीलर्स व्हीकल्स निर्माण में प्रवेश करने के बाद से ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में चल रही थी। टीवीएस, हीरो और बजाज ऑटो जैसी समकालीन कंपनियां न केवल तेजी से बढ़ी बल्कि अपने शेयर होल्डर्स के मूल्य को भी बढ़ाया। यहाँ तक कि होंडा और सुजुकी जैसी नई कंपनियां भी हर महीने 50,000 यूनिट्स बेचने में सफल रही, जो एलएमएल कभी नहीं कर पाई। एलएमएल के बैंकरप्सी ने कानपुर की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट को गंभीर झटका दिया, जो कि 1980 के दशक से एलएमएल को क्रिटिकल और प्रोप्राइटरी वाले आइटम्स की सप्लाई कर रही थी। इनमें से कई यूनिट्स बंद हो गईं या भारी फाइनेंशियल बर्डन का सामना कर रही हैं। 2006 में क्रेडिट सुइस और अन्य संस्थानों ने नया फाइनेंस प्राप्त किया और 8 मार्च 2008 को फैक्ट्री फिर से खोली गई ताकि गियर वाली वेस्पा स्टाइल स्कूटर्स का निर्माण किया जा सके, मुख्य रूप से एक्सपोर्ट के लिए। 2008 में एलएमएल ने केके शांगुल को बीमार सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 के तहत कंपनी के बोर्ड में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। 2009 में एलएमएल ने 4 स्ट्रोक स्कूटर लॉन्च किया, जो कि 2 स्ट्रोक मॉडल जैसा ही था, लेकिन इसमें 4 स्ट्रोक इंजन का अलग इंटरनल मैकेनिज्म था। 2013 में एलएमएल ने कम्यूटर कैटेगरी में 110 सीसी की बाइक एलएमएल फ्रीडम डीएक्स को फिर से लॉन्च किया। 2016 में एलएमएल ने छोटे फ्रेम पर स्टार 125 लाइट ऑटोमेटिक वर्जन लॉन्च किया। इसके साथ ही 150 सीसी का ऑटोमेटिक वेरिएंट स्टार यूरो 200 के नाम से लॉन्च किया। स्टार यूरो 200 जो कि 4 स्ट्रोक का गियर वाला वर्जन था। और 2016 के आसपास एलएमएल ने अपना 3 व्हीलर वाहन एलएमएल बडी लॉन्च किया। 2 जून 2017 को एलएमएल ने इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन का नोटिस जारी कर दिया और अगस्त 2020 तक फैक्ट्री को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। स्पेयर पार्ट्स, मशीनें और स्कूटर्स को स्क्रैप कर दिया गया और कुछ टूलिंग्स को जर्मनी की एसआईटी स्कूटर शॉप को बेच दिया गया। तो दोस्तों, ये थी एलएमएल मोटरसाइकिल की कहानी। आपने एलएमएल के कौन से स्कूटर चलाए हैं? कृपया कमेंट्स में जरूर लिखें। साथ ही मुझे बताइए कि आप और कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मुझे और बेहतरीन वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।